क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। क्या है इसकी प्रक्रिया, इसे कब स्वीकारा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है, लोकसभा में सीटों की उपस्थिति, विपक्ष क्यों ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव, क्या मोदी सरकार को इससे खतरा है, आज यह सब के बारे में इस वीडियो में जानें। अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और बीआरएस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिसको अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। इसके लिए लोकसभा कार्यालय को नोटिस दे दिया गया है, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था और भारत में पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार विपक्ष को मुंह के बल गिरना पड़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसमें भी विपक्ष की हार मिली। क्या है प्रक्रिया। सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को लिखित में सूचना देनी पड़ती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से सदन में पेश करने को कहता है। इसे कब स्वीकारा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन हासिल हो। अविश्वास प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर सदन में चर्चा जरूरी होती है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई अन्य फैसला ले सकता है। लोकसभा में सीटों की उपस्थिति। फिलहाल लोकसभा में भाजपा के 301 सांसद हैं। उसे एनडीए के घटक दलों के 28 सांसदों का समर्थन मिला है। कांग्रेस के 49, डीएमके के 24, तृणमूल कांग्रेस के 23, जेडीयू के 16 और एनसीपी के 5 सांसद हैं। विपक्ष को कुल 142 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में प्रस्ताव लोकसभा में चर्चा के लिए स्वीकार तो किया जा सकता है, पर उसे पास नहीं कराया जा सकता। विपक्ष क्यों ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल मानसून, यहाँ इंडिया का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस ने विपक्षी दलों से मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले 4 दिनों तक सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। यह बात तय है कि सदन में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो विपक्ष अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाने में सफल होगा। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य भी यही है। क्या मोदी सरकार को इससे खतरा है। मोदी सरकार को इससे डर नहीं लगता है, क्योंकि अकेले भाजपा के पास 301 सांसद हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में सदन में मत विभाजन की स्थिति आने पर मात्र अपने दम पर ही भाजपा अपनी सरकार बचा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।